स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे इसी स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो आरडब्ल्यू की जीएस की न्यू बुक है जीएस निधि की, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्त वो प्रमुख लोक नृत्य का चल रहा है। और जो इस और मैं साथ ही साथ इसमें जो इसके शास्त्रीय नृत्य हैं प्यारे दोस्त वो भी आपके साथ ही साथ मैं बताते हुए चल रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट जो कलाकार हैं मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे दोस्त वो मैं सारे हुए इसके बताते हुए चल रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो है चौथा क्लास है। इससे पहले हमारे 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये जीएस निधि की जो आज हमारा चौथा क्लास है इसमें हम जो है लोक नृत्य के देखेंगे। और दोस्त इसके जो बचेंगे क्वेश्चंस वो मैं आपको जो है पीडीएफ इसकी दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से जो है आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और कल की क्लास में हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है लोक नृत्य देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकेंगे दोस्त उतने मैं करवा दूंगा। और जो बाकी बचे हुए होंगे इसके वो जो है आप नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, बाकी जो इसके बचेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे 2023 के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास में जो है हम प्रमुख लोक नृत्य जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के प्रश्न करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो प्यारे दोस्त हमने जो नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चंस किए थे यानी कि ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया था, यानी कि 35 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा 36वां क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्त इसमें कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन CHSL में 14 मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे दोस्त कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आप देख सकते हो, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भैया जी इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो वो तो हमें तो पता है कि कथक भी हमारा यूपी का है, मणिपुर भी है और भरतनाट्यम है। लेकिन भैया जी जो भांगड़ा है ना ये हमारे पंजाब का है। क्या बोलेंगे, पंजाब का है। हाँ भैया जी, और एक और है क्या बोलेंगे, गिद्धा हमारा कहाँ का है भैया जी, ये भी हमारा पंजाब का है दोस्त, याद रखना है, ठीक है। तो भांगड़ा कहाँ का है, ये पंजाब का हो जाएगा, है ना। पंजाब का क्या बोलेंगे, भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य को प्रदंसी वैसाखी के पर्व पर मनाया जाता है दोस्त, पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न कि ये जो मतलब कि भांगड़ा है ये किस क्या बोलेंगे ये किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्त याद रखना है वैसाखी के पर्व पर मनाया जाता है दोस्त, ठीक है। जबकि मणिपुर भरतनाट्यम कथक कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम कथकली ओडिसी तथा सत्रिया ये शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्त, 8 हैं, ठीक है दोस्त, याद रखने हैं मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी वो हमारा भरतनाट्यम होगा। और सबसे नया कौन सा है, तो दोस्त सत्रिया बोलेंगे। इनके बारे में मैंने पूरा डाटा आपको बता रखा है कि क्या बोलेंगे, श्रीमत शंकर देव इनके क्या बोलेंगे जनक हो जाएंगे। और 2000 में इसको शामिल किया गया और ये कितने साल पुराना है, तो दोस्त 500 वर्ष पुराना है, ठीक है दोस्त। और भरतनाट्यम क्या बोलेंगे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और क्या बोलेंगे ये 2000 वर्ष पुराना है दोस्त, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है कि लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्त तरंग मेल कहाँ का है, तो भैया जी मैंने आपको बताया था कि तरंगे देखने के लिए कहाँ जाते हैं दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी गोवा में जाते हैं हम तो गोवा के बीच पे जाते हैं, है ना दोस्त। तो भैया जी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी ये तो गोवा का है, ठीक है दोस्त, याद रखना गोवा का होगा। और गोवा को क्या देखने जाते हैं दोस्त, हम तरंगे देखने जाते हैं, है ना। और इसके उत्सव भी आपको मैं बताऊंगा, उत्सव कौन कौन से होते हैं भैया जी, एक तो सनबर्न होता है, ठीक है। सन ठीक है दोस्त, याद रखना कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, तो भैया जी क्या बोलेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा सनबर्न, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या बोलेंगे भैया जी, गोवा पे कैसे घूमते हैं लोग, तो भैया टैटू बनवा के घूमते हैं, क्या बोलेंगे टैटू उत्सव आपको याद रखना है। और एक होता है अंगूर महोत्सव,
ठीक है। क्या बोलेंगे? अंगूर, अंगूर महोत्सव हो जाएगा। तो दोस्त प्यार, इनको जो है आपको याद रखना है ना। तो एक थ्री किंग्स भी है। क्या बोलेंगे? थ्री किंग्स, जो गोवा यानी कि थ्री किंग्स एक हमारा महोत्सव है दोस्त, बहुत पूछा जाता है। तो आपको उसको अच्छी तरीके से याद रखना है ना। तो अब इसके देखेंगे नेक्स्ट, इसके नृत्य कौन से हैं? जैसे धनगर, कुणबी, लैम्प डांस आदि जो है गोवा में प्रचलित हैं दोस्त, मनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तमिलनाडु के लोक नृत्य क्या बोलेंगे भैया जी? अयट्टम, करगट्टम और कोला अट्टम, पीकॉक डांस। तो भैया जी आपने तो अट्टम रूट वर्ड तो हमें केरल में बताया था, केरल में बताया था। तो इसमें अट्टल वर्ड क्या बोलेंगे? तो दोस्त इसमें भी आपको अट्टम रूट वर्ड याद रखना है। ठीक है। आए, आए आए और क्या बोलेंगे? आयटम, करगट्टम और कोलट्टम। ठीक है। भैया जी क्या बोलेंगे इसको हम? कि तुम कॉल पर क्या बोलेंगे? हम तमिलनाडु को कैसे बोलते हैं भैया जी? हम तो बोलते हैं तुम मिलना। ठीक है। तुम आकर, फिर आकर क्या बोलेंगे? आयकर, कॉल पर मिलना क्या बोलेंगे भैया जी? क्या बोली वो? क्या बोली? वो बोली आय, तुम आयकर, क्या बोलेंगे? आय, आइटम, कर, करगट्टम और कॉल पर मिलना। ठीक है। कॉल करके मिलना तब। ठीक है। ऐसे याद रख लेना। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य क्या बोलेंगे भैया जी? राई नृत्य, जारवा नृत्य और लहिंगी नृत्य। और एक और याद रख लेना दोस्त, रीना नृत्य, बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्त क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चंस हमारा एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 में पूछे गए हैं दोस्त, अभी हाल ही में, यानी कि ये 2022 का क्वेश्चंस है दोस्त, जो कि हमारे दिसंबर में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या था कि निम्नलिखित में से ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्त क्या बोलेंगे भैया? रंगबत्ती हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रंगबत्ती। रंगबत्ती दोस्त जो है ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य है दोस्त। ठीक है। और कालबेलिया कहाँ का है दोस्त? ये हमारे राजस्थान का हो जाएगा। और ये हमारे घूमर भी क्या बोलेंगे भैया जी? ये हमारे क्या बोलेंगे? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। याद रखना है। रंगबत्ती झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी अधिकांश हिस्से से लोकप्रिय है दोस्त। रंगबत्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में से भी लोकप्रिय है दोस्त। ठीक है। बाघा नाच क्या बोलेंगे? बाघा नाच, कीसावादी और गोटीपुआ तथा क्या बोलेंगे? घुमरा आदि ओडिशा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं दोस्त। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस कि संगराई क्या बोलेंगे? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्त क्या बोलेंगे? संग। क्या बोली वो बोली भैया जी संग ही रहना। ठीक है। तुम संग ही रहना, है ना, संग ही रहना। तो संगराई कहाँ का बोलेंगे दोस्त? तो हमारा ये त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, त्रिपुरा। याद रख लेना। मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं दोस्त। ठीक है। क्या बोलेंगे भैया जी? ये समुदाय के जो युवा सदस्य हैं ना, ये अपने सर पर क्या बोलेंगे? सर पर रख पर यानी कि कल्पतरु, एक जो हमारे क्या बोलेंगे, एक मटकी होती है ना, उस मटकी में क्या बोलेंगे? ये एक दिए को रख कर उसके चारों ओर जो है मटकी को छेद कर उसके अंदर दिया रख के ये चारों ओर घूमते हैं दोस्त। ठीक है। घर घर घूमते हैं। ये याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान हो जाएगा दोस्त। क्या बोलेंगे? कर्नाटक भैया नाटक कर रही है। ये क्या बोलेंगे भैया? नाटक कर रही है। यक्ष बोला अपनी बहन से कि भैया तू नाटक कर रही है, तू पढ़ती ना है। क्या बोली? तू पढ़ती ना है, तू नाटक कर रही है ना। तो यक्ष बोला अपनी बहन से, तो यक्षगान याद रख लेना दोस्त। बेलोटा, बेलोटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है। और नागम क्या बोलेंगे? नागमंडला नृत्य आदि ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं दोस्त। ठीक है। बिहार के लोक नृत्य क्या बोलेंगे भैया? करमा, एक धोबिया।
तो भैया आपने बताया है कि बिहार में क्या याद रखना है, तो दोस्त ईया रूट वर्ड जो है मैंने आपको बताया है, ईया रूट वर्ड याद कर लेना, है ना। ईया रूट वर्ड याद कर लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर या से आपको एक भी दिख जाए दोस्त लगा देना है बिहार पे ही। कैसे बोलेंगे भैया, विदेशिया हो जाएगा, क्या बोलेंगे विदेशिया। और धोबिया, जोगिया, झिंझिया, रामखेलिया दोस्त क्या बोलेंगे, ये हमारे बिहार के हो जाएंगे, है ना। एक कर्मा भी याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। और बिहार का एक है हमारा जाट जाटिन, ठीक है। तो जाट जाटिन पूछ लिया जाए, ये अगली बार में बहुत तबाही मचाई थी दोस्त इस क्वेश्चन ने। ये जाट जाटिन वाले लोक नृत्य ने बहुत तबाही मचाई थी दोस्त। अगले नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम हुए हैं 2023 में दोस्त, बहुत पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्त। उत्तर प्रदेश का जो अकेला राज करने वाला दोस्त कौन सा है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो हमारा कथक हो जाएगा, ठीक है। तो कथक याद कर लेना। कुचिपुड़ी मैंने आपको बता ही दिया है, ओडिसी भी बता दिया, और मोहिनी अट्टम भी आपको प्यारे दोस्त वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो एसएससी, और ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 10 नवंबर 2023 में पूछा गया है प्यारे दोस्त। तो क्या बोलेंगे भैया जी, कौन सा नृत्य देवी दुर्गा महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है दोस्त, याद रख लेना कौन सा हो जाएगा, वो डांडिया रास हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो डांडिया रास कहाँ का है भैया, डांडिया कहाँ मनाया जाता है, तो आपने बताया है भैया जी ये तो हमारा गुजरात में मनाया जाता है। तो भैया गुजरात गुजरात तो कैसे याद रख लेंगे, नहीं और भी जो हमारे डांस हैं तो वो कैसे याद रखेंगे। तो भैया गुजरात को क्या बोलते हैं, गया गुजरात। भैया गरीब की तो कोई इज्जत ही नहीं करता, तो गरबा कहाँ का है भैया जी, ये तो हमारा गुजरात का हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, सब भाव दिखाते हैं, क्या बोलेंगे भैया, गरीब पे तो सब भाव दिखाते हैं, कोई भी इनके डंडी मार दे, है ना, कोई भी इनके डंडियाँ मार देता है। तो गरीब के भाई कोई भी डंडी मार देता, तो एक तो इनका भवाई हो जाएगा, भाव दिखाते हैं, भवाई हो गया, डांडिया होगा दोस्त। क्या बोलते भैया, पानी भी नहीं देता गरीब को तो कोई, है ना, तो पानी हारी दोस्त याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलते हैं, गया गुजरा है, भैया गरीब तो क्या बोलेंगे, ये तो लाश है, तो एक लाश से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है, तो याद रखना इसको, ठीक है, याद रख लेना। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता, तो कौन सा नृत्य है दोस्त, तो क्या बोलेंगे, जो डांडिया नृत्य है ना, इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्त, याद रख लेना। नेक्स्ट है, रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जबकि कालबेलिया राजस्थान का है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इसे सबसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पुराना, क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा, है ना, जो कि 2000 वर्ष पुराना है दोस्त, और सबसे पुराना है, ठीक है, याद कर लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भरतनाट्यम को सबसे पहले सादिर के, यानी कि इस भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो तो सादिर हो जाएगा, है ना। दासी अट्टम के नाम से किसको जाना जाता है दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी, हम तो क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम लगा देंगे, ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन, क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है दोस्तों, सबसे पुराना है, ठीक है। इस नृत्य को तमिलनाडु को देशवासियों द्वारा विकसित किया गया था। देशवासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग, क्या बोलेंगे दोस्त, लगभग लोकप्रिय हो गई थी, तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्या बोलेंगे, ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया था दोस्त, ठीक है, याद कर लेना। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है दोस्त। जब शादी विवाह होते हैं ना तमिलनाडु में, तो दोस्त वो भरतनाट्यम जो है ये वहाँ पर पसंद किया जाता है, यानी कि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से सम्मिलित है, तो दोस्त क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भैया जी, मिजोरम का क्या बोलेंगे, ये हमारा मुंडारी हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से सम्मिलित नहीं है,
यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, झारखंड का है दोस्त, है ना। उड़ीसा में ये आयोजित मतलब किया जाता है, यानी कि ये कहाँ कहाँ, मुंडारी, है ना, मिजोरम में भी है सम्मिलित, ये सम्मिलित नहीं है लेकिन होगा, है ना। ये झारखंड हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। जात्रा चित्तड़ क्या बोलेंगे, जात्रा चित्तड़ नीरज नीरज दुर इन इन इस जनजाति के द्वारा अन्य नृत्य हैं, जबकि चेलम जगतालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्त कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मणिपुर। दोस्त क्या बोलेंगे, वो हमारा मणिपुर हो जाएगा। और मणिपुर कहाँ का है प्यारे दोस्त, तो भैया जी हम तो इसको मणिपुर लगा देंगे, क्योंकि ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। ठीक है, शास्त्रीय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और छऊ क्या बोलेंगे भैया जी, ये तो क्या बोलेंगे, ये तो असम का हो जाएगा दी। ठीक है दोस्त, याद रख लेना। एक बार दोस्त छऊ बताएंगे कहाँ का है, छऊ बताएंगे, ये नोवा शास्त्रीय नृत्य होगा, लेकिन अभी जो है इसको प्रायिकता नहीं दी गई है प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या ये असम का है प्यारे दोस्त, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्त क्या बोलेंगे, झरने में तो कौन गया था भैया, धीमे से नहीं, क्या बोलेंगे, धीमसा जो है कहाँ का है भैया, धीमी सी आंच पर कौन बना रही थी, तो भैया कच्ची पूड़ी बना रही थी। ठीक है, ये तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा धीमसा। ठीक है, बाकी हमारे कर्मा, जामदा और पाइका। दोस्त एक बार बताना कि पाइका एक और नृत्य, यानी कि पाइका नृत्य एक किस और राज्य से सम्मिलित है, वो आज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्त बताना है। ठीक है दोस्त, बताना है। ढीमसा आंध्र प्रदेश का है प्यारे दोस्त, और एक किस एक क्या बोलेंगे, एक आदिवासी नृत्य है जिसे मुख्य रूप से पोरजा, क्या बोलेंगे भैया जी, जो हमारा धीमसा नृत्य है ना, ये पूर्व जनजाति द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है दोस्त, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला नृत्य प्राय रात्रि में होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से सम्मिलित है, भैया जी जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है ये किस देवती देवता मतलब को किस देवी देवता को सम्मिलित है, तो दोस्तों याद रख लेना, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, या याद रख लेना। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है दोस्त, क्या बोलेंगे, मोहिनीअट्टम एक केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि एक दो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। ठीक है, एक तो कुचिपुड़ी ओ कथकली हो जाएगा प्यारे दोस्त, और हमारा एक मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, और स्त्री द्वारा निष्पादित किया जाता है, यानी कि इस नृत्य को ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्त। ठीक है, वड्डी वेलू क्या बोलेंगे, वड्डी मेलू विकसित किया जाता है 19वीं शताब्दी में, वड्डी मेलू द्वारा विकसित किया गया था दोस्त, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से सम्मिलित है, तो क्या बोलेंगे अरुणाचल भैया, अरुण और आंचल क्या बोलेंगे, ये तो बढ़िया हैं, क्या बोलेंगे बढ़िया हैं, तो बुइया नृत्य क्या बोलेंगे, ये हमारा कहाँ का हो जाएगा, तो प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया है ये हमारा कहाँ का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का याद रख लेना, है ना। अरुण और आंचल मुखोटा पहन के क्या बोलेंगे, मुखोटा, मुखोटा ये जो नृत्य है कहाँ का है दोस्त, तो अरुणाचल का है ना। एक हो जाएगा युद्ध नृत्य, ठीक है, ये भी कहाँ का है प्यारे दोस्त, ये भी हमारा अरुणाचल का हो जाएगा प्यारे दोस्त, याद रख लेना। और गरबा मैंने आपको बताया, बुइया आपको पता ही चल गया, पवरिया, पवरिया ये भी हमारा गुजरात का हो गया, पानवेरिया है ये। ठीक है, पानवेरिया। धमान कहाँ का है प्यारे दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, बुइया लोक नृत्य दिगरू क्या बोलेंगे, दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है। पंबरिया बिहार का है दोस्त, सॉरी, है ना, बिहार का है। रिया ईया वर्ड जो मैंने आपको बताया था, पर ये पानवेरिया होगा। ठीक है, ये पानवेरिया होगा, इसमें पंबरिया लिखा है ना दोस्त, पानवेरिया याद रखें ना। तो
नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, चक्री नमक नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा करती हैं? यानी कि जो चक्री है ना, ये नामक जो लोक नृत्य है प्यारे दोस्त, ये किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो प्यारे दोस्त ये कंजर, जो कंजर जाति होती है ना प्यारे दोस्त, ये उस जाति द्वारा किया जाता है। दोस्त याद रख लेना। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में से एक है, विशेषतः विवाह के आयोजन पर इसको किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी जनजाति, सबसे बड़ी क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है दोस्त। और गोंड जनजाति के आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में ये पाई जाती है दोस्त, याद रख लेना। भरिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य से है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्त, क्या बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों, क्या बोलेंगे, कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीयू 10 नवंबर 2022 को पूछा गया है दोस्त, ठीक है, याद रख लेना। तो क्या बोलेंगे, कथावाचकों, तो कथा कहाँ सुनते हैं भैया जी? हम तो यूपी में सुनते हैं, ठीक है। कथक याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशलिब के नाम से जाना जाता था दोस्त, याद रख लेना। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई थी। कथकली का संबंध केरल राज्य से है प्यारे दोस्त। क्या बताया मैंने आपको, एक तो कली रूट वर्ड याद रख लेना, एक अट्टम रूट वर्ड याद रख लेना, बस पार हो जाओगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? दोस्त क्या बोलेंगे, जो बोरगीत जो वादक है, इसका प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो दोस्तों क्या बोलेंगे भैया, सत्रिया में किया जाता है, ठीक है। और सत्रिया के बारे में आप बताना है कि जो सत्रिया के कलाकार हैं प्यारे दोस्त, श्रीमद शंकर के देव के अलावा और कौन से कलाकार हैं, एक कलाकार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, ठीक है। नूपुर नृत्य, क्या बोलेंगे, नूपुर नृत्य किस भारतीय राज्य से समृद्ध है? तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये हमारा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चन। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस ये सारे हैं, ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इसके आंसर जो है, यानी कि ये आपको मैं जो है पीडीएफ क्या बोलेंगे टेलीग्राम पर दे दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो इसका है, इस बुक का जीएस निधि का प्यारे दोस्त, वो जो है हम कल की क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमने जो इसके क्वेश्चंस किए, और ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट 60 से 60 क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे दोस्त, इनको अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।